में अगर डेली वेजेस की कैजुअल लेबर्स, नीड बेसिस वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ जब भी ध्यान जाता है तो ये हमेशा ही अपने हकों की लड़ाई जो है वो लड़ते हुए नज़र आते हैं। जी हाँ, जहाँ डेली वेजेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमने सब देखा कि यहाँ पर उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं लाठी भी जो है वो खानी पड़ी और इसमें कई डेली वेजेस जो है वो ज़ख्मी भी हुए, लेकिन उनके हाथ जो है वो कुछ नहीं आया। जो अपने हक हैं उनकी आवाज़ लगातार सिर्फ उठाई जा रही है, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन अब बता दूँ कि मौजूदा सरकार की तरफ से अब जितने भी डेली वेजेस हैं, कैजुअल लेबर हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स हैं, उन सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुई हूं। बताना चाहूँगी कि इन सभी को जो है अब सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से अगर बात करें तो जितने भी डेली वेजेस थे, जितने भी नीड बेसिस कैजुअल लेबर्स या आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा हमेशा ये कहा जाता था कि इन्हें हमेशा जो है हमेशा इस चीज़ को लेकर डर लगा रहता है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो है ये हमेशा डरते रहते हैं। क्योंकि अगर बात करें बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तो जब वो उनकी रिटायरमेंट होती है तो उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो मिलता है और कहीं ना कहीं आगे का जीवन जो है वो आसानी से जो है वो गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम डेली वेजेस की अगर हम बात करें तो जब भी वो रिटायर होते हैं तो उनके पास रिटायरमेंट के अलावा कुछ नहीं होता, उनके हाथ जो हैं वो खाली के खाली रहते हैं। लेकिन अब बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उनके लिए सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो बता दूं कि अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बता दूं कि अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है अब सरकार काटने जा रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब डेली वेजेस के जो है के लिए जो है सरकार जो है जम्मू कश्मीर सरकार इनके एम्प्लॉय के लिए जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो काटने जा रही है और साथ ही साथ ESIC जो कि एक मेडिकल स्कीम है उसको लेकर भी जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो इसे लागू करने जा रही है, उसको भी जो है वो काटने जा रही है। यह आदेश जो है वो हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो है वो जारी किया गया है, जिसमें जितने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उन्हें अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जो है वो कहा गया है कि आप अपने डिपार्टमेंट में देखिए और डाटा जो है वो बनाइए कि कितने डेली वेजेस, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जितने भी कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड लेबर्स कितने हैं, आप उस पूरा का जो है वो डाटा मुहैया करवाइए और आपके डिपार्टमेंट में कितने जो एम्प्लॉयज़ हैं, कितने डेली वेजेस हैं, उनका पूरा डाटा जो है वो सामने लाइए और उसके बाद कितना बजट जो है वो डेली वेजेस के लिए एलोकेट किया गया है और कितने वेजेस जो हैं वो मंथली डेली वेजेस को जो है वो दिए जाते हैं। उन वेजेस में से मैं आपको बता दूं कि अब जो है EPF जो है वो सरकार 12% जो है वो काटेगी और साथ ही साथ ESIC जिसमें जो भी एम्प्लॉय है उसको कहीं ना कहीं मेडिकल की सहूलियत जो है वो मिलेगी, उसके लिए भी 3.25% जो है वो सरकार जो है वो डेली वेजेस के वेजेस में से जो है वो काटेगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सरकार भी जो है वो खुद से कुछ मात्रा में, यानी कि अगर बात करें तो कुछ परसेंट जो है वो इसमें अपना शेयर भी जो है वो सरकार करेगी। बात करूं तो PF में जो है वो 12% सरकार जो है वो खुद से शेयर करेगी और ESIC जहां पे अगर बात करें एम्प्लॉय का जो है 3.25% जो है वो कट रहा था, सरकार काट रही थी, उसमें सरकार द्वारा जो है 0.7% जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो शेयर किया जाएगा। यानी कि सरकार जो है अपनी तरफ से भी जो है एम्प्लॉय के ESIC में जो है वो उसमें सरकार की तरफ से हिस्सा भी जो है वो जाया करेगा। लगातार एम्प्लॉय की डिमांड जो है वो आ रही थी कि हम सब जानते हैं कि रेगुलाइजेशन को लेकर जो है डेली वेजेस लगातार एक बड़ी लड़ाई और काफ़ी लंबे समय से जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो डेली वेजेस है वो कहीं ना कहीं हमेशा ही इन चीज़ों से जूझता रहा है। अगर मेडिकल की अगर बात आती है तो कई ऐसे डेली वेजेस हैं जिन्हें मेडिकल के लिए जो है जिस तरह अगर वो बीमार होते हैं तो उनके लिए मेडिकल सहूलियत जो है वो नहीं होती थी और ऐसे में अगर बात करें तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता था या फिर कहीं से उधार लेने पड़ते थे या फिर जो है उसी तरीके से उसी बीमारी में जो है वो ज़िंदगी काटनी पड़ती थी। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अगर जिस तरह से जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अगर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात करें जहाँ सरकारी कर्मचारी जो है वो जब रिटायरमेंट लेते थे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर मुस्कान होती थी, क्योंकि रिटायरमेंट हुई है तो उन्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी कि आगे हम कैसे अपना गुजर बसर करेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं PF जो है कहीं ना कहीं उन्हें रिटायरमेंट का पैसा जो है रिटायरमेंट के बाद का पैसा जो है वो उन्हें मिल जाता था। लेकिन अब अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो डेली वेजेस है उनके लिए हमेशा परेशानी जो है, परेशानी का सबब जो है वो बना रहता था, क्योंकि उनके पास खाली रिटायरमेंट के आप समझ लीजिए कि उन्हें इससे ज़्यादा परेशानी होती थी कि उनके हाथ से नौकरी जो है वो चली गई है, वो इसको लेकर ज़्यादा परेशान रहते थे। अपनी अगर कहीं बीमार हो जाए, घर में कोई बीमार हो गया है तब भी वो परेशान होते थे। तो क्या फ़ायदा उनका कि उनका इस तरह से कार्य करने का जब उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब सरकार उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रही, कार्य उनसे करवाया जा रहा है लेकिन सरकार उनकी तरफ लगता है नज़र नहीं डाल रही। लेकिन अब बता दूं कि उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा जो है एक नहीं लेकिन दूसरी जगह जो है एक तोहफा जितने भी डेली वेजेस है, कैजुअल लेबर है, नीड बेस्ड लेबर्स हैं और साथ ही साथ आंगनवाड़ी आशा वर्कर है और हेल्पर्स हैं, उनकी अगर बात करें तो अब उनके लिए एक बड़ा तोहफा जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। जी हाँ, अब आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है जिसमें अब सरकार जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, डेली वेजेस हैं, उनको PF और साथ ही साथ ESIC की सहूलियत जो है वो मुहैया करवाएगी। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है तमाम जितने भी डेली वेजेस हैं उन सभी के लिए। जी हाँ, लेकिन ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा एक सब कमेटी जो है वो रेगुलाइजेशन के लिए जो है वो बनाई गई है, डेली वेजेस के लिए बनाई गई है, जिस तरह से पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 6 महीने के बाद